हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार ईयर 2024 के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस की एक लिस्ट दे रहा हूँ जहाँ से आप बीबीए या फिर बीएमएस ऑप्ट कर सकते हो। और यार इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं ये। इनकी क्या प्लेसमेंट्स है, इनका एलिजिबिलिटी क्या है, डेट्स क्या है, फीस कितनी पे करनी होती है, सारी बात ए टू जी करूँगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म होते हैं तो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो चीज़ें, तो एक लिस्ट कहीं बनाकर आप मेंटेन करके रखो सो दैट आप चीज़ों को भूलो ना। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो हमारी लिस्ट के अंदर है यार, देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो कॉलेजेस मैं अपनी लिस्ट के अंदर डालता हूँ। पहला हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, उसी के साथ मैं रखता हूँ IIM इंदौर। यार देखो, अगर मैं सुखदेव की बात करता हूँ तो यहाँ से आप BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ और BFIA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये दो कोर्सेज यहाँ से परस्यू कर सकते हो। IIM इंदौर, वहाँ से आप BA प्लस MBA का एक कॉम्बो हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का होता है, वो आप यहाँ से परस्यू कर सकते हो। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या हमें BA की डिग्री मिलती है? तो भाई ये आपका BA फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट की आपको डिग्री मिलती है, अमेजिंग डिग्री है। और प्लस इसके साथ आपकी MBA यहाँ से हो जाती है। तो अगर मैं सुखदेव की बात करूँ, देखो सुखदेव और हमारा IIM इंदौर ये दोनों मेरे टॉप लिस्ट के अंदर आपकी पहली प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से सुखदेव की बात करता हूँ भाई, यहाँ पे जरा मैं पेन ऑप्ट कर लेता हूँ, एक बार पेन ले लेते हैं। यस, सुखदेव की अगर मैं बात करूँ तो भाई फीस आपकी लगभग 15,000 से लेके 30,000 रुपए की पर एनम पड़ती है एक साल की। आप एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से देख सकते हो 11.12 लाख रुपीज़ पर एनम। मैक्सिमम प्लेसमेंट यहाँ पे 44.4 लाख रुपीज़ पर एनम का गया है। एडमिशन कैसे होता है? CUT देना होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप इस कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ाई कर पाओगे। देन उसके बाद अगर मैं आपसे IIM इंदौर की बात करता हूँ भाईजान, तो IIM इंदौर के अंदर क्या होता है? देखो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको करना है। यहाँ पे बिल्कुल आपकी जो प्रॉपर 5 साल की फीस पड़ती है 34.5 लाख रुपीस पड़ती है। आप लोगों को SBI स्कॉलर से AAA कैटेगरी के अंदर जो है वो लोन भी प्रोवाइड हो जाता है। 40 लाख रुपीस तक का लोन आपको इजीली मिल जाता है। प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो भाई 23 लाख रुपीस पर एनम का यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज गया हुआ है। मैक्सिमम जो इसका प्लेसमेंट गया हुआ है 1.14 CR का गया हुआ है। बट ये MBA का जो है वो आपका क्या कहते हैं, MBA वाले बच्चों का जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। बट प्लेसमेंट राउंड एक्चुअल में वही होते हैं जहाँ वो MBA वाला बच्चा बैठा है, वहीं आप बैठते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो कैट देकर आया है उसने जो है अपना ग्रेजुएशन कहीं और से किया होगा और उसने अपना MBA IIM इंदौर से किया है, और एक वो बच्चा होता है जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है IIM इंदौर से कर रहा है। दोनों साथ प्लेसमेंट राउंड के अंदर सेम ही बैठते हैं। समझ रहे हो? एडमिशन कैसे होता है? IP मार्ट इंदौर आपको देना होता है, और अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो भी आप IIM इंदौर के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड नंबर पे बहुत अमेजिंग कॉलेज हमारा सेंट जेवियर्स मुंबई, यहाँ से आप BMS ऑप्ट कर सकते हो। फीस की अगर मैं बात करूँ तो भाई लगभग 30,000 से लेकर 42,000 रुपये हमारी फीस पड़ती है। प्लेसमेंट्स की बात करते हो आप देख सकते हो 14 से 15 लाख रुपये पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से जाता है। एडमिशन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जेवियर्स का BMS एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, प्लस आपके क्लास 12 की जो मार्क्स है वो भी ऐड होते हैं। आपने जो है लोगों को ये कहते हुए तो सुन लिया होगा कि भाई अब क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते, आप उस पर ज़्यादा फोकस मत डालो। मेरे भाई सब बेकार की बात है, आपको क्लास 12 पे भी ध्यान देना है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअल में ऐसी है जो कि क्लास 12 के मार्क्स आपके कंसिडर करती है, और अगर मान लो UG लेवल पे आपके मार्क्स कंसिडर नहीं भी हो रहे तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तो करोगे। तो इसलिए आपको अपना क्लास 12 के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है। एलिजिबिलिटी अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप सेंट जेवियर्स मुंबई के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई? NMIMS मुंबई। तीसरे नंबर पे हमारा NMIMS मुंबई है भाई, नारसी मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत अमेजिंग कॉलेज है मेरे भाई। फीस की अगर मैं बात करूं तो आपकी 3.5 लाख रुपीस पड़ती है BBA की, ठीक है। देन उसके बाद प्लेसमेंट जो है आपकी 16 लाख रुपीस पर एनम जाती है। एडमिशन आपको NPAT देना होता है, और एलिजिबिलिटीज की है भाई या तो आपके पास क्लास 12 के अंदर मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं NM कॉलेज की बात करूं, देखो ये आपका NMIMS मुंबई मतलब नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। यह है आपका नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मुंबई, ठीक है। नारसी मुंजी दोनों के अंदर है, बट यस इसका समझना अगर मैं इससे यहाँ से आप BMS करते हो 50,000 रुपये इसकी जो है फीस पड़ती है एक साल की। देन उसके बाद प्लेसमेंट जो है 14.10 लाख रुपीस पर एनम इसका जो है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। एडमिशन आपको CUT जो है इन्होंने लिया था, CUT प्लस क्लास 12 के मार्क्स अगेन क्लब होकर आपकी रैंक बनती है। एलिजिबिलिटी ये है कि भाई अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। देन उसके बाद हमारे पास देखो 4th नंबर पे एक कॉलेज मैंने और रखा हुआ है, दैट इज मीठी बाई। मुंबई यूनिवर्सिटी का NM कॉलेज मीठी बाई और हमारा जय हिंद।
भाई साहब शानदार कॉलेज है। अगर मैं मीठी बाई की बात करता हूँ, 50,000 रुपये फीस पड़ती है बीएमएस की। प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ 19 लाख रुपीज़ पर एनम जो है, ये पीएलए लिखा हुआ, इट शुड बी एलपीए, ठीक है, ये पीएलए लिखा है, एलपी होना चाहिए। एडमिशन जो है आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, और एलिजिबिलिटी आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो भी आपका बात यहाँ पे बन जाएगी। ये मीठी बाई की बात हो गई मेरे भाई, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ, 5th नंबर पे हमारा जय हिंद कॉलेज, अमेजिंग कॉलेज है मेरे भाई। 35,000 रुपये सालाना फीस पड़ती है आपकी बीएमएस की। प्लेसमेंट्स की बात करते हो 16 लाख रुपए पर एनम गया हुआ है। उसके बाद एडमिशन अगेन देखो, क्लास 12th की रैंक प्लस इनका जय हिंद का जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, JSCEE, ये आपका एंट्रेंस टेस्ट हो गया, क्लास 12th के मार्क्स क्लब होके आपकी रैंक बनती है। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ से कॉल आती है, एलिजिबिलिटी जो है नॉन मैथ्स, अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बात आ रही समझ में। देन उसके बाद हमारे पास 6th नंबर पे है IIM रोहतक, अमेजिंग कॉलेज है मेरे भाई। फीस की अगर मैं बात करूँ, आपकी 5 साल का यहाँ से भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। आप यहाँ पे IIM रोहतक के अंदर पढ़ाई करते हो। प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ 36 लाख रुपये पर एनम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। एडमिशन जो है आपको यहाँ पे IPMAT रोहतक देना पड़ता है। 60% मार्क्स जो आपके क्लास 12th के अंदर होने मैंडेटरी है। वही कह रहा हूँ ना, बार बार आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ये क्लास 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। 60% अगर 12वीं क्लास के अंदर नहीं है ना, तो आप IPMAT रोहतक के अंदर बैठ भी नहीं पाओगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भाई नॉन मैथ्स अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है। देन उसके बाद 6th नंबर पे एक और कॉलेज है, अमेजिंग कॉलेज मेरे भाई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार कॉलेज है। फीस की बात करता हूँ, 4 साल की यहाँ से आप बीबीए करते हो, अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 लाख रुपए की बीबीए पड़ती है। इसकी खास बात यह है कि बीबीए की बहुत स्पेशलाइज्ड ये जो है ब्रांचेस निकाल के देते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको कराते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करूँ 12 लाख रुपए पर एनम तक आपका हाईएस्ट पैकेज जाता है। एडमिशन जो आपको CUET देना पड़ता है। अब देखो, ये CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, वो तो CUET अलग है। ये CUET है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको अलग से देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी ये कि आप इसके अंदर अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो भी आप इसके अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो। देन उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारे पास सिम्बायोसिस पुणे। फीस की बात करते हो भाई, बीबीए की 16 लाख रुपए जाती है। इसकी कंप्लीट फीस की मैं बात कर रहा हूँ। प्लेसमेंट जो है इसकी 9 लाख रुपीज़ पर एनम जाती है। एडमिशन इसका आपको सेट सिम्बायोसिस देना होता है। प्लेसमेंट ये इसकी हाईएस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिशन सेट सिम्बायोसिस आपको देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। देन उसके बाद भाई 8वें नंबर पे हमारा DTU आपको एक्चुअल में 2 कोर्सेज कराता है। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ बीबीए की बात करूंगा। बीबीए अगर आप यहाँ से DTU से करते हो तो मेरे भाई फीस आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये सालाना पड़ती है। प्लेसमेंट की बात करूँ, एवरेज पे पैकेज जो है 2 से 3 लाख रुपये पर एनम आपका चला जाता है, और मैक्सिमम आपका 8 लाख रुपये पर एनम जाता है। एडमिशन लास्ट ईयर इन्होंने CUET के बेसिस पे लिया था। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो देखो, अगर आप बीबीए करते हो तो अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नॉन मैथ्स हो लेकिन आपको CUET के अंदर जनरल टेस्ट इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ था, और अगर आप इको ऑनर्स करते हो तो वहाँ पे मैथ्स मैंडेटरी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 9th नंबर पे NSIT भाई साहब, बहुत शानदार कैंपस, बहुत शानदार कॉलेज आप लोगों का है ये। यहाँ से अगर आप बीबीए करते हो तो सालाना फीस आपकी 90,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो पड़ते हैं 1 साल की। प्लेसमेंट्स की बात करो तो 3 से 4 लाख रुपए जो है वो बना, क्योंकि रिसेंटली अभी कॉलेज ये जो है वो डिग्री यहाँ पे आई है, तो इतना ज़्यादा प्लेसमेंट का भी वो है नहीं। एडमिशन अगैन इन्होंने CUET के बेसिस पे लिया था। एलिजिबिलिटी आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो भी आपका चलेगा। देन उसके बाद 10th नंबर पर हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ से अगर आप बीबीए करते हो तो भाई अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की 15 से 20 हज़ार रुपये फीस आती है खाली, ठीक है। प्लेसमेंट्स की ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी हुई है। यस, यहाँ पे प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन इनकी नहीं है। एडमिशन्स की अगर मैं बात करूँ तो JMI एंट्रेंस जो इन्होंने लास्ट ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट अपना ही खुद का लेते हैं, वो इन्होंने लिया था। इस साल अगर ये CUET के बेसिस पे लेंगे या नहीं लेंगे वो अभी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्म फिलिंग की अच्छा, ये एग्जाम डेट और ये फॉर्म फिलिंग डेट जो है यहाँ पे गलत है यार, ठीक है। आप इसको अभी रहने देना, इसको कंसिडर मत करना, ठीक है। ये कोई डेट अभी आई ही नहीं है, ठीक है, इसको आप मत करना। एलिजिबिलिटी की बात करो तो भाई अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल इसके अंदर हो, ठीक है भाई। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ 10 नंबर पर हमारे पास IP यूनिवर्सिटी भी है भाई। फीस की अगर मैं बात करूँ, आपका 70 से 80 हज़ार रुपये जो है यहाँ पे फीस पड़ता है, ठीक है। प्लेसमेंट्स जो है 2 से 3 लाख रुपये आपका निकल जाते हैं। एडमिशन जो है इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, IP यूनिवर्सिटी IPU CET जो है आपको देना होता है। और देन उसके बाद जो है अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी आप इसके अंदर बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से एलिजिबल हो जाती हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ, यस, ये IP यूनिवर्सिटी की आपसे बात होगी। देन हमारा स्पेशल कॉलेज की एक मैं बात करूँगा, हमारा लॉयला कॉलेज जो कि चेन्नई के अंदर है। यहाँ से आप BBA BCom दोनों कर सकते हो।
फीस इसकी 50 से 60 हज़ार रुपये पड़ती है। प्लेसमेंट्स जो है इसकी एवरेज जो है 2.5 से 3 लाख रुपए है। और मैक्सिमम इन्होंने जो वेबसाइट पर डाली है भाई 21 लाख रुपए पर एनम डाली हुई है, ठीक है। एडमिशन, और सबसे बड़ी बात है इनका एडमिशन का डायरेक्ट 12th बेसिस पे होता है, 12th मेरिट बेस पे होता है। तो लॉयला कॉलेज को आप अपने लिस्ट के अंदर ज़रूर डालना। ये एंट्रेंस नहीं लेते, क्लास 12th के बेसिस पे लेते हैं बस। हाँ, अगर आप यहाँ से बीबीए करना चाहते हो तो नॉन मैथ्स के अगर स्टूडेंट हो तो आपका आराम से हो जाएगा। बीकॉम के लिए यहाँ पे मैथ्स मैंडेटरी है। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये टॉप 10 कॉलेजेस की प्रॉपर लिस्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है, बिल्कुल सजा के दे दी है। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर लिस्ट एक कॉपी मेंटेन करके रख लो, उसको कॉपी के अंदर कहीं पे जो है ये अपना प्रॉपर लिस्ट जो है वो बना के रख लो कि हाँ भाई ये हमें पता होना चाहिए, ये कॉलेजेस मुझसे एटलीस्ट मिस ना हो जाए, इनके फॉर्म्स मुझसे मिस ना हो जाए। क्योंकि बैक टू बैक अब जो है फॉर्म्स आपके आने शुरू होंगे। तो जो भी आपके जिस भी कॉलेज के फॉर्म आए आप उसको फिल कर दो, तो यहाँ पे टिक ज़रूर लगा देना, सो दैट आपको जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी रहे। ऐसे ही टू द पॉइंट रिलेवेंट वीडियोस में आपके लिए बनाता रहता हूँ। बाकी यार आप अगर चाहते हो कि इन सारे ही कॉलेजेस के लिए हम जो है आप लोगों को प्रिपेयर करा दें मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि लास्ट ईयर इन सारे कॉलेजेस के अंदर हमारे बच्चे जो है वो पहुँचे हैं। आपको क्या करना है, अगर आप भी इन सारे कॉलेजेस के लिए आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा कोर्स जो है वो मुझे मिल जाए, एक ऐसा कोर्स मुझे मिल जाए कि भाई उसके अंदर एक तीर से सारे निशाने लग जाए, तो आपको आना है study.educaptain.in पे। study.educaptain.in पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारा एक बैच आपको मिल जाएगा। आपको जाना है भाई साहब पेड बैचेस के अंदर, ठीक है। आपको जाना है पेड बैचेस के अंदर या पेड कोर्सेज के अंदर। वहाँ पे आपको हमारा एक बैच दिखेगा, आगाज़ 3.0। इस बैच के अंदर अगर आप एनरोल होते हो तो आपका CUET, आपका IPMAT इंदौर, रोहतक, देन उसके बाद आपका NMIMS, सारे कॉलेजेस जितने मैंने बताए सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आपकी सबकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत कायदे से हम करा देंगे। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।